नमस्कार दोस्तों, बेनीवाल। आज एक गंभीर विषय आरक्षण पे बात करना है। कई दिन से सोच रहा था कि उस पर भी बात करा जाए। भाई, आरक्षण की वजह से आज देश की प्रतिभा बाहर देशों में भाग जा रही है। ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है। एक बच्चा एक तरफ शुरू से ही पैदा होता है, पैसे मिलते हैं, स्कूल जाता है, पैसे मिलते हैं, ड्रेस मिलती है, जूते मिलते हैं, बैग मिलता है, फीस माफ होती है। और एक दूसरी तरफ टैक्स भरता है फादर। उसके बाद उसके बच्चे का फीस है, ड्रेस है, बैग है, किताब है, ट्यूशन है, सब कुछ। एक दूसरी तरफ ट्यूशन भी फ्री, कोचिंग भी फ्री। और फिर मेहनत, जी तोड़ मेहनत करके बच्चा जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस वाला एग्जाम में 95% नंबर भी लेता है, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? 35। इंजीनियर 35 वाला बनेगा, 95 वाला नहीं बनेगा। डॉक्टर 35 वाला बनेगा, 95 वाला नहीं बनेगा। तो गुणवत्ता कहां से आएगी भाई? ये आरक्षण लाया गया था 10 साल के लिए, लेकिन उसके बाद आरक्षण को राजनेताओं ने एक हथियार बना लिया है वोट बैंक के लिए। और जो लेने वाले हैं उनमें भी कुछ ही आदमी हैं जो ले रहे हैं, जिनको सही में जरूरत है उनको नहीं मिलता है। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, जात के आधार पे अगर जाति खत्म करना ही चाहते हो, जाति पे बहुत हल्ला मचा। अभी पीछे यूजीसी गाइडलाइन आई थी, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो भैया, जाति आरक्षण से खत्म होगी क्या? यूजीसी के नियम बने होगी क्या? नहीं होगी। जब तक आरक्षण है जाति रहेगी। कोई माइकल लाल इस जातिवादी को नहीं खत्म कर सकता है, क्योंकि देख रहा है जो बच्चा 95 लेके आ रहा है, 90 लेके आ रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं है, 35 वाला उसकी जगह ले जाता है। तो उस बच्चे के अंदर में क्या बीतेगी अगर मैं 95 लेके भी रिजेक्ट हो गया हूं? उसका कुंठित भावना होती है, पूरा परिवार तहस नहस होता है, बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसको ये देखने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि सहायता ना मिले, सहायता मिले ना। आप एजुकेशन फ्री करिए, आप किताब में भी दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, ड्रेस दीजिए, कुछ भी दीजिए, वजीफा दीजिए, कुछ भी दीजिए, कोचिंग भी दीजिए। लेकिन जब एक बार एग्जाम की बात आती है तो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना ही चाहिए। प्रतिभा का प्लान, जब योग्य छात्रों को उच्च अंकों के बावजूद भी अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो क्या करेगा? वो भागेगा विदेश में। क्या करेगा जब होगा ही नहीं? मेरिट की अनदेखी। एक डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक उसकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसकी काबिलियत के आधार पर चुना जाना चाहिए। अंकों का चयन होने से सेवाओं, अंकों के आधार पर और कम अंक वाला जो रिजर्वेशन के आधार पर जो सिलेक्शन होता है, सेवाओं पर निश्चित रूप से आपका गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। अब आरक्षण का बहुत ज़्यादा फायदा 70 साल में, 75 साल में नहीं मिला। अब तो खाली राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। मैंने पहले ही बोला, आरक्षण अब सामाजिक सुधार का साधन नहीं रह गया है, ये तो वोट बैंक रह गया है। और जब तक राजनीति इसी पर चलेगी तो ये आरक्षण को कोई खत्म कर नहीं सकता। क्रीमी लेयर का भी एक लगाने के लिए बात हुई, वो भी नहीं लग पाता है इस देश में। बार बार कुछ ही हैं जो बार बार आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। तो सीधी बात है, हर बात एक ही बात आती है भाई, आर्थिक आधार पर दें। जो कमजोर है, गरीब है, जाति क्यों देखते हैं आप? जाति मत देखिए। जातिवाद को खत्म करना है तो आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करना। और ये देश की जनता को समझना चाहिए, और देश की जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर देश को सही में 2047 तक अगर प्रोग्रेस, उन्नत राष्ट्र बनाना है तो ये आरक्षण वाली बातें सब खत्म करके
आपको प्रतिभा का मान सम्मान करना पड़ेगा। प्रतिभा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जातिवाद को बढ़ावा इस आरक्षण से मिला। जहां हमें जाति विहीन समाज बनाना था, आरक्षण ने लोगों को अपनी जाति से चिपके रहने के लिए मजबूर कर दिया। सब अपनी जाति उछाल उछाल के बताते हैं क्योंकि आरक्षण चाहिए। इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ में फायदे भी जुड़े हुए हैं। यह समाज में आपसी भाईचारे के बजाय ईर्ष्या और दुश्मनी पैदा करता है, दरार पैदा करता है। आरक्षण को शुरुआती दौर में 10 साल के लिए लाया गया था, पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन आज दशकों बाद भी पिछड़ा वर्ग क्या मुख्य धारा में आ पाया? अपने आप को नीचा गिरा के ऊंचा उठने की बात हो रही है। अरे भाई, छोड़िए इस आरक्षण को। आप आर्थिक आधार पर जितना मदद दे सकते हैं दीजिए, कोई किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन आप प्रतिभाओं के साथ अन्याय करेंगे, देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। हम कभी ऐसा भारत देख पाएंगे? मुझे दुख के साथ कह रहा है कि मुश्किल है। जिस तरह की राजनीति हमारे यहाँ हो गई है, समानता का अर्थ सबको समान अवसर देना होना चाहिए, न कि बैसाखियों को बांटना। अब खाली बैसाखियाँ बांटी जा रही हैं राजनीतिक लोगों के द्वारा, और कोई निकट भविष्य में भी मुश्किल है अगर ये आरक्षण को कोई हटा पाए। सबको इकट्ठा होके इस आरक्षण के खिलाफ खड़ा हो जाएं। अगर समाज को बराबर लाना है तो आरक्षण हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दें। किसी को कोई एतराज़ नहीं, आर्थिक मदद दें, एतराज़ नहीं, लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण को ख़त्म करना ही देश के लिए हितकारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।